सर आप लोगों का स्वागत करता हूं वेम्पायर स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 लेकर आ रहे हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहले आप लोग पार्ट 1 फिर पार्ट 2 फिर पार्ट 3 देखें, मतलब सीरीज में देखें, ताकि आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता रहे। जबकि मैंने क्वेश्चंस भी इसी लेवल से इसी तरीके से पढ़ाया है। उसमें पार्ट 1 में पहले बेसिक्स, फिर उससे थोड़ा सा उठाया है, फिर उसमें पार्ट 3 में थोड़ा और लेवल उठाया है, फिर धीरे धीरे हम लोग पार्ट 4 की तरफ फिर और आगे भी वीडियोज बनेगा इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो दोस्तों आइए आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था उसी का थोड़ा सा इसमें चेंज। ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसको करने का देखिए, इसमें आप लोगों को पता होगा तो 2018 में थोड़ा सा पेपर कैलकुलेटिव आया था, तो उस कैलकुलेशन से कैसे बचना है वो भी मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में आपको। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंट्री टिकट एट अ फन पार्क वाज इंक्रीज इन द रेशियो 7:9। कह रहा है कि एक पार्क है, फन पार्क है, जिसमें वहां पे जो एंट्री टिकट था, एंट्री टिकट क्या कर दिया गया, एंट्री टिकट को इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। किस रेशियो में, 7:9 के रेशियो में। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जो कि बाइलिंगुअल होगा, आप लोग घबराए मत। अभी फिलहाल मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं हो पाएगा इतना, अगर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने लग जाऊँ तो बोर्ड पे स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंट्री टिकट एट अ फन पार्क, जो फन पार्क है उसमें जो एंट्री टिकट है वो बढ़ जाता है किस रेशियो में, इंक्रीज इन द रेशियो 7:9। मतलब अगर पहले 7 रुपए का था तो अब 9 रुपए हो गया, मतलब ये मतलब है इसका, रेशियो इस रेशियो में बढ़ाएगी। पहले अगर 7 रहा होगा तो अब 9 हो गया। कह रहे ड्यू टू विच फुटफॉल्स फेल इन द रेशियो 13:11, जिसके कारण क्या हो गया, जो वहां पे दर्शक थे, फुटफॉल्स मतलब जो देखने आते थे फन पार्क में, मनोरंजन करने आते थे, वो क्या हो गया, उनकी जो संख्या में कमी आ गई। फेल इन द रेशियो 13:11, अगर पहले 13 लोग आ रहे थे देखने तो अब 11 लोग आने लग गए। ठीक है, तो ये कमी आई है। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट इज द न्यू डेली कलेक्शन। अब कितना, अब न्यू वाला जो डेली कलेक्शन, जब ऐसा हुआ कि प्राइस बढ़ा दिया गया, हाइक कर दिया गया प्राइस को, और जिससे के कारण जो फुटफॉल्स है उनके में कमी आ गई इस रेशियो में 13:11 में, तो इससे जो कलेक्शन, अब जो नया कलेक्शन हो रहा है वो कितना है, अगर पहले वाला कलेक्शन, अगर ये ना करने से पहले इतना रुपए कलेक्शन हो रहा था तो। क्लियर दोस्तों, चलिए अब सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं कि रेशियो इस 7:9 में इंक्रीज हुआ है, क्या इंक्रीज हुआ है, टिकट का प्राइस। तो प्राइस आपका जो इंक्रीज हुआ है वो किस रेशियो में, 7:9 में। मतलब पहले 7 रुपए देना पड़ रहा था तो अब 9 रुपए देना पड़ेगा आपको उसका एंट्री टिकट का। ठीक है, उसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ है, जो फुटफॉल्स है उनमें कमी आई है। तो कमी किस में आई है, फुटफॉल्स में, किस रेशियो में, 13:11 में। ठीक है, प्राइस इस रेशियो में हाइक हुआ है, अब इस रेशियो में आपका कमी आया है दर्शकों में। अब एक बात बताओ, तो अगर पहले 7 रुपए टिकट था तो 13 लोग देख रहे थे, 7 रुपए जब टिकट था तो पहले 13 लोग देख रहे थे। अब तो इसका मतलब कलेक्शन कितना हो रहा होगा, तो आप कहोगे सर एक आदमी 7 रुपए दे रहा था, 13 लोग देख रहे थे, तो इसका मतलब 13×7=91, यही इतना कलेक्शन हो रहा था। अच्छा, अब जो है 9 रुपए टिकट हो गया, 11 लोग आने लग गए, तो एक आदमी से 9 रुपए वसूला जा रहा है, 11 लोग देख रहे हैं, तो कितना हो गया दोस्तों, 99 रुपए हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब पहले 91 रुपए कलेक्शन हो रहा था, अब हो रहा है 99 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले इतना रुपए कलेक्शन हो रहा था, जबकि हो कितना है, 91 यूनिट। तो आप क्या कहोगे सर, 91 यूनिट की जो वैल्यू है, 91 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 2,27,500। तो यहाँ से फिर आपको निकालना कितने हैं, अभी वाला कलेक्शन, अभी कितना है, 99 यूनिट कलेक्शन हो रहा है, तो 99 आप क्या करोगे, 91 से डिवाइड करके 99 से भाग करोगे, तो यहाँ से आप क्या कहोगे सर, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2,27,500 बट्टा 91। ये तो आ गया एक यूनिट की वैल्यू इतना रुपए, और 99 यूनिट की वैल्यू अगर आपको निकालना है 99 यूनिट्स का, तो आप क्या कहोगे सर, इसको 2,27,500 बट्टा 91 गुने 99 करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, सही से देखें इसको, तो मुझे नहीं लग रहा है इस पेपर, मतलब यहाँ से ये कैलकुलेशन करना था पेपर में। वैसे अगर कैलकुलेशन करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पे, मैं नहीं चाहता कि आप कैलकुलेशन, सिंपली सोचो जरा थोड़ा सा, बाकी आपको करना हो तो यहाँ से करके आप आंसर निकाल लेना। अब मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहाँ पे कह रहा है कि पहले 91 था अब 99 है, तो जो भी 99 यूनिट का वैल्यू आप निकालोगे वो 99 से गुना होगा। क्लियर सी बात है, देखिए यहाँ 99 से गुना हो रहा है ना,
तो गुना होगा 99 से। अगर 99 की बात करें तो 99 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 9 और 11, मतलब इसमें 9 भी होगा 11 भी होगा। अगर कोई संख्या 9 से गुना हुआ है तो आप क्या कहेंगे सर, वो 9 से भाग भी होगा, और 9 से भाग होने का मतलब कि उसके सभी अंकों का सम 9 से कटेगा, ठीक है, उनके अंकों का योग 9 आएगा, ठीक है, डिजिटल सम 9 आएगा, डिजिट का सारे अंकों का योग 9 आना चाहिए, डिजिटल सम मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, वैसे मैं अपने चैनल इस चैनल पे भी पढ़ाऊंगा। अब देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये 7 2 9 5 3 8, ये तो इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा इसको देखें 7 2 9 4 5 9, इसका हो रहा है, ये हो सकता है आंसर अगर दूसरा ऑप्शन 9 से ना कटे तो। देखिए ये 5 2 7 2 9, अब कितना आ गया, 3 आ गया, ये भी नहीं होगा। 5 4 9, ये इसका क्या रहा है 4, तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों बी जो इसका आंसर होगा। ये कैलकुलेशन इतना करने से हमें बचना था और हम बच गए, ठीक है, इतना नहीं करना था। तो ये पेपर अगर 2018 के मेंस का है, ये अगर ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निक्स होगा उसमें दे रखा होगा, बस उस टेक्निक्स को पहचानना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर दो ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहे हो या दो अंकों का डिजिटल सम 9 आ रहा होता तो क्या करते, तो भाई दो अंकों का, ये तो एक तो पहली बात, पहला रिप्लाई है मेरा कि ये मेरे ऑप्शन तो है नहीं, पेपर के ऑप्शन है, ठीक है, पेपर में सेट हुआ था क्वेश्चन। दूसरा अगर आता तो फिर 9 से अगर दो ऑप्शन आते तो फिर 11 से चेक कर लेते कि 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, क्योंकि 9 और 11 दोनों है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर जिनको लग रहा है कि इस तरीके से ना करेंगे तो फिर करते रहो भैया, है ना। अगर आपको कम्पिटिटिव में लीड लेना है तो फिर ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, रिजिड नहीं होना पड़ेगा, आपको वो हर नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो आपको दूसरों से बेहतर बनाएगी। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए आप लोग लैंग्वेज को लेकर, या इतना लंबा लैंग्वेज है घबराइएगा मत, जितना ज़्यादा लैंग्वेज जितना लंबा होगा, क्वेश्चन जितना लंबा होगा वो उतना आसान होता है, ठीक है। तो पहले इसके हिंदी को मैं समझा देता हूँ पढ़ के। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ट्रेन फेयर्स बिटवीन टू स्टेशन, कह रहा है दो स्टेशनों के बीच में जो पहले क्लास और दूसरे क्लास का जो ट्रेन का किराया है, जो फेयर है, वो इस रेशियो में है। मतलब अगर पहले फर्स्ट क्लास में अगर आप ट्रैवल करते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 3 रुपये लग रहा होगा, और सेकंड में करने पर आपको 1 रुपये लगेगा, इस रेशियो में लगेगा। रेशियो एग्जैक्ट नहीं है, रेशियो है। आगे कह रहा है एंड डेट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बिटवीन द टू स्टेशन और बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेज इज 150। अब ऐसा क्या हुआ कि जब किराया इस रेशियो में था तो जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो पहले क्लास में और दूसरे क्लास में ट्रेवल कर रहे थे वो इस रेशियो में, मतलब पहले क्लास में अगर 1 लोग जा रहे हैं तो दूसरे क्लास में 50 लोग जा रहे हैं, क्योंकि किराया कम है, सिंपल सी बात है। आगे कह रहा है इफ ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक विशेष दिन क्या होता है कि वहाँ पे 1325 रुपये का कलेक्शन हो रहा है, 1325 रुपये कलेक्शन हो रहा है। आगे कह रहा है आर कलेक्टेड फ्रॉम पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बिटवीन द टू स्टेशन। फालतू का लैंग्वेज में भरा पड़ा है, कुछ नहीं है। कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन क्या होता है जब पैसेंजर्स दोनों स्टेशन के बीच में जो पैसेंजर से किराया टोटल वसूल होता है वो 1325 रुपये हो रहा है। तो आपसे पूछा है देन द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड क्लास, तो दूसरे क्लास से कितना रुपये कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्टेशन के बीच में, जो दो स्टेशन है, दो स्टेशनों के बीच में जो पहले ट्रेन में दो क्लासेज है, पहली क्लास दूसरी क्लास, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जो किराया है वो 3:1 में है, 3:1 में है, यहाँ पे दे रखा है। और इन दोनों स्टेशन के बीच में जो ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स हैं वो पहले क्लास में और दूसरे क्लास में नंबर जो है इनका वो इसमें है, 1:50 में। मतलब पहले में अगर 1 लोग का ट्रैवल कर रहे होंगे पहले क्लास में तो दूसरे में 50। एक विशेष दिन 1325 रुपये क्या हुआ, कलेक्ट हुआ। आपको बताना है कि दूसरे क्लास से कितना टोटल कलेक्शन हुआ है। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर एक फर्स्ट क्लास है दूसरा सेकंड क्लास है, फेयर्स की बात करें तो फेयर्स किस रेशियो में, 3:1 में। ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स की बात करें, नंबर ऑफ पैसेंजर्स की बात करें, पैसेंजर्स की बात करें तो आपका होगा सर इसमें 1 लोग जा रहा है तो इसमें 50। अब ध्यान से सुनिएगा, बेसिक क्वेश्चन है एकदम, कोई लेवल ही नहीं है क्वेश्चन का। पहले क्लास का किराया 3 रुपये है, किराया है, ये फेयर्स मतलब किराया 3 रुपये है, और उसमें एक आदमी जा रहा है, तो आप क्या कहोगे सर, एक आदमी जा रहा है, 3 रुपये किराया है, तो कितना कलेक्शन होगा, 3 कलेक्शन होगा। इसमें देखा जाए तो एक दिन का 1 रुपये किराया, मतलब एक किराया है, 50 लोग जा रहे हैं, तो आप क्या कहोगे सर, 50 रुपये आ जाएगा एक दिन में। टोटल कितना आया कलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक दिन विशेष दिन 1325 रुपये कलेक्शन हो रहा है, तो आप कहोगे सर टोटल तो हमारे पास 53 यूनिट आ जाएगा, 33 यूनिट्स का किराया आ जाएगा, जो कि किसके बराबर कह रहा है, 1325 रुपये के बराबर है। आप कहोगे सर यहाँ से हमें किसका निकालना है, सेकेंड क्लास का किराया निकालना है, कितना आया, सेकेंड क्लास कितना आ रहा है, 50 यूनिट है, तो 50 मतलब 53 की वैल्यू दे रखा है, आपसे 50 का वैल्यू पूछा गया है, यही है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में जा। अब देखिए अगर इसको कैंसिल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखना जरा आप लोग, 15 बार जाएगा।
तो 53 पच्चे 5 15 5 25 26 265 जाएगा, मतलब 25 बार जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 25 रुपये आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 25, तो 50 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आपसे इसका किराया पूछा है। एक की वैल्यू 25 रुपये है, तो 50 की कितनी हो जाएगी? तो आपका होगा सर 50 गुने 25, जो कि किसके बराबर होगा? 750 के बराबर होगा, जो कि आंसर हमारा क्या आएगा? 750 रुपये आ जाएगा। क्लियर है? बहुत बेसिक था। मैंने कहा कि पहले वाले क्लास से अगर हमें 3 रुपये किराया है, एक आदमी ट्रैवल कर रहा है तो 3 यूनिट किराया होगा टोटल। अच्छा, दूसरे में 1 रुपये किराया, 50 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो 50 रुपये, टोटल कितना होगा? 53, जो कि कितने के बराबर दे रखा है? 1325 रुपये के। तो एक यूनिट की वैल्यू 25 रुपये। हमें निकालना है सेकंड क्लास का किराया टोटल कितना हुआ उस दिन। तो सेकंड क्लास में 50 है, एक यूनिट की वैल्यू 25, तो 50 गुने 25 कितना आ जाएगा? 750 रुपये। क्लियर दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि ये बड़ा क्यू है, क्यू बराबर दे रखा है, बड़ा क्यू बराबर पी प्लस क्यू प्लस आर, स्मॉल लेटर का है ये, अपॉन 2, एंड बड़ा क्यू माइनस छोटा पी इस टू बड़ा पी माइनस छोटा क्यू इस टू बड़ा क्यू माइनस छोटा आर। इसका जो रेशियो दे रखा है 7:5:8 दे रखा है। आपसे पूछा है देन फाइंड करने के लिए आपसे पूछा है पी क्यू आर, मतलब स्मॉल लेटर के पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा। देखो दोस्तों, वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड से 3 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन का। वो तरीका मैं बता देता हूँ क्या होगा। वो तरीका ये होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे यहाँ पे पूछा जाए P/Q/R, तो आप इसका रेशियो लिख लो ऊपर वाला। ये जो रेशियो दे रखा है इसको आपको रखना है यहाँ पे 5:8। अब आपको ये दे रखा है और इसका रेशियो निकालना है। आप सिंपली क्या करना कि अगर P का निकालना है तो P के को छोड़ दो, ये 17 को हमने छोड़ दिया, बाकी जो 2 बचा 5 + 8 13, ये इसका आएगा, P की वैल्यू आएगी। Q निकालना है तो Q को छोड़कर बाकी इन दोनों को जोड़ो, 17 और 8 25, तो ये आ जाएगा 25। और R का निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी ये दोनों को जोड़ दो, 15 और 17 5 22, तो ये आ जाएगा 13:25:22। इसका आंसर आ जाएगा किसका? P/Q/R, ये स्मॉल लेटर का। ये तो हो गया आंसर निकालने का सीधा तरीका पेपर में करना हो तो। मैंने क्या कहा, जब P की वैल्यू निकालना हो तो P को छोड़कर बाकी जो 2 नंबर दे रखा है इनको जोड़ दीजिए। Q निकालना हो तो Q को छोड़कर इसको छोड़कर बाकी इन दोनों को जोड़ दीजिए, तब 17 और 8 क्या हो गया 25। और R निकालना हो तो 8 को छोड़ के 17 5 22, ये करना। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि ऐसा आपने क्यों किया? आपने जब P निकालना था तो ये वैल्यू छोड़ के इन दोनों को क्यों जोड़ा? तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपका कि Q बराबर P + Q+R बटा 2। अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो इधर क्या हो जाएगा? 2Q बराबर P + Q+R हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ से? अच्छा, अगर यहाँ से अगर हम देखें इसको यहाँ ले आए तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ें तो इधर भी जुड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ से 1Q कितना हो जाएगा? 3Q माइनस का P माइनस का Q माइनस का R। अगर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर में हो जाएगा P + Q+R हो जाएगा। इधर क्या हो गया? 17 + 5 + 8, इसको ऐसे ही रहने दो आप, 17 + 5 + 8, ठीक है। अब देखिए PQR की वैल्यू यहाँ से कितना आया है? 2Q, तो यहाँ से 3Q - 2Q आप बोलेंगे बराबर क्या बोलेंगे आप? 17 + 5 + 8। अब यहाँ से 3Q - 2Q को हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट क्या बोल सकते हो आप? Q बोल सकते हो कि Q की वैल्यू इतनी है। अब दोस्तों एक चीज बताओ, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आपको मिलेगा Q - P बराबर दे रखा है कितना? कितनी वैल्यू दे रखी है? 17। तो आप क्या कहोगे? सर ये 17 है। अगर मैं Q की वैल्यू पूछूं आपको तो आप क्या कहोगे? 17 + P हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों? तो अगर मैं Q की जगह यहाँ पे 17 + P रख दूं, ध्यान से समझिएगा, तो ये हो जाएगा 17 + 5 + 8। और आप कहोगे सर ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो P की वैल्यू क्या हो गया? 8 5 13। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि जो P के साथ है वो वैल्यू को कैंसिल करके बाकी दोनों को जोड़ दो, 8 5 13। देखिए वही आया, 5 + 8 रह गया था। अगर मैं यहाँ से Q की बात करूँ, इस वाले Q की, तो Q माइनस, जैसे ये मैंने निकाला वैसे Q माइनस ये Q निकालूँ तो आप क्या होगा? सर इसकी वैल्यू 5 है। और अगर मैं Q की वैल्यू पूछूँ आपसे यहाँ से Q की वैल्यू, तो आप क्या कहोगे? सर 5 + Q। अगर यहाँ से हमें Q निकालना है तो आप क्या कहोगे? सर यहाँ पे Q की जगह रख दो 5 + Q, और आपको मिल जाएगा 17 + 5 + 8। अब देखो ये प्लस का ये भी प्लस का कैंसिल हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी आ गई? 17 + 8, 17 + 8। उसी तरह से R यहाँ से निकाल लोगे, Q - R बराबर क्या बोलोगे? सर 8 है, तो R Q की वैल्यू क्या होगी? R + 8 यहाँ रख दोगे। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बट पेपर में आपको सिर्फ इतना काम करना है, ये जो बॉक्स में मैंने बताया है बस इससे करना है। क्यों करना है उसका रीजन मैंने यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है दोस्तों?
चलिए क्वेश्चन और करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में s माइनस ए इज टू एस माइनस बी इज टू एस माइनस सी बराबर 11 इज टू 8 इज टू 7, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। जहाँ क्या है, एस आपका अर्ध परिमाप है ट्राइंगल का। ये जो ट्राइंगल एबीसी है उसका क्या है, अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है। और क्या है, ए बी और सी आपका साइड्स है, वो किसका, ट्राइंगल का साइड्स है। आपको बताना है कि उनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा। ये क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस वो क्वेश्चन क्या था, डेटा सीधा गिवन था, इसमें लैंग्वेज में बनाया है। और आपको पता है, मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि किसी भी ट्राइंगल का अगर ये साइड्स गिवन है, मान लीजिए अगर ये कोई ट्रायंगल है जिसके ये साइड्स मान लीजिए ए, ये बी, ये सी है, तो आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। मतलब आप सभी साइड्स को जोड़ देंगे तो वही उसका पेरीमीटर होता है। अगर मैं इसका पेरीमीटर पूछूं तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब या अर्ध का मतलब आधा, अगर इसको हम आधा से भाग कर दें, 2 से भाग कर दें, आधा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो एस मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर ये होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एस बराबर आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ से अगर मैं पूछूँ तो आप क्या कहोगे सर, 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसको जोड़ दूं पिछले वाले क्वेश्चन में, और इसमें यही किया था मैंने, तो यहाँ भी क्या होगा, एडिशन का सिंबल। तो यहाँ 1s 2s 3s, यहाँ से फिर आ जाएगा आपका 3s, और माइनस ए माइनस बी माइनस सी, अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस अंदर में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इधर क्या है 11 प्लस 8 प्लस 7। अब आप फिर से देखिए, ये क्वेश्चन वही है, इसको बेसिक से करना हो तो सीधा मैंने क्या बताया था, अगर ए बी सी निकालना हो तो बेसिक तरीके से मैं फिर से उसको बता दूंगा। अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 2s है, 2s है यहाँ पे, तो यहाँ पर 3s और ये 2s है, तो कितना बच गया s, s बराबर क्या बचा आपको 11 प्लस 8 प्लस 7, यहाँ से s निकल आया। अब आपको पता है कि s माइनस ए कितना है, 11 है, तो अगर s माइनस ए आपका s माइनस ए 11 है तो s की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 11 प्लस ए। क्या मैं s की जगह पर 11 प्लस ए रख सकता हूँ? तो आप कहोगे सर 11 प्लस ए हो जाएगा, इधर क्या है 11 प्लस 8 प्लस 7। अब देखिए 11 से 11 कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या होगा, 8 7 15। तो इसलिए मैंने क्या कहा था, ए की वैल्यू निकालना हो तो इसको कैंसिल करके इन दोनों को ऐड करिए, 8 7 15। बी निकालना हो तो बी के यहाँ पे कैंसिल करिए, 11 और 7 18। और अगर आपको सी निकालना हो तो इसको कैंसिल करिए, 11 8 19। ये इसका आंसर होगा 15:18:19। डायरेक्ट पेपर में इतना करना है, अदरवाइज आप यहाँ से निकाल सकते हैं 8 7 15। फिर अगर यहाँ से मैं देखूँ तो s माइनस बी कितना 8, तो यहाँ पे जैसे हमने s माइनस ए बराबर 11 रखा, उस तरह से अगर मैं s माइनस बी बराबर यहाँ पे रख दूँ, कितना 8 रखूँ, तो s बराबर क्या आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे सर 8, और ये माइनस बी है उधर जाकर प्लस का बी होगा। फिर यहाँ पे आप कहोगे सर, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, इसको स्पेस नहीं है, s की जगह रख देंगे 8 प्लस बी, तो आप क्या कहोगे सर 11 प्लस 8 प्लस 7 है। अब ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 11 प्लस 7। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्यों जब मैंने b निकाला तो b को कैंसिल किया था, इसी वजह से, क्योंकि b के सामने जो 8 है वो तो कैंसिल होना ही था। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 18। उसी तरह से अगर हमें c का निकालना हो तो आप क्या कहोगे सर s माइनस सी बराबर ले लो पहले यहाँ पे, तो s माइनस सी मैंने यहाँ पे ले लिया, कितना s माइनस सी कितना दे रखा है यहाँ पे, s माइनस सी की वैल्यू रेशियो में 7 थी, तो s की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 7 प्लस सी। यहाँ पे आप क्या कहोगे सर, जहाँ s की जगह पे आप रख दो 7 प्लस सी बराबर 11 प्लस 8 प्लस 7। अब देखिए इस 7 से 7 कैंसिल, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 और 19, 11 और 8 19 आ जाएगा, सी की वैल्यू निकाल। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, कैसे पेपर में अप्रोच बनाना है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आई होप समझ आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है देयर आर ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट्स इन एन ऑफिस। कह रहा है कि एक ऑफिस में ऑफिसर्स भी है और असिस्टेंट्स भी है, दोनों है, ऑफिसर और असिस्टेंट है। इफ 15 असिस्टेंट्स वेंट ऑन लीव, अगर 15 असिस्टेंट जो है अगर वो छुट्टी पर चले जाते हैं, देन एवरी असिस्टेंट हैज़ 2 ऑफिसर्स, तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर बचते हैं, मतलब एक असिस्टेंट पर 2 ऑफिसर हो जाते हैं। कब, जब 15 असिस्टेंट छुट्टी पर चले जाते हैं, उसके बाद प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर बचते हैं। आगे क्या है, आफ्टर डेट, उसके बाद
45 ऑफिसर्स वेंट ऑन लीव। उसके बाद क्या होता है, जब ये ऐसा हो जाता है उसके बाद क्या होता है, 45 ऑफिसर्स भी छुट्टी पर चले जाते हैं। और ऐसा होने के बाद नाउ एवरी ऑफिसर हैज 5 असिस्टेंट। जब 45 ऑफिसर छुट्टी पे चले जाते हैं तो प्रत्येक ऑफिसर्स के लिए 5 असिस्टेंट हो जाते हैं। आपसे पूछा है कि देन फाइंड आउट हाउ मेनी असिस्टेंट्स वर देयर इनिशियली, तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा समझना ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तो ऑफिसर्स है, एक असिस्टेंट है और ऑफिसर्स है। ये कह रहा है इफ 15 असिस्टेंट वेंट, मान लीजिए कि यहाँ से 15 असिस्टेंट यहाँ से चले गए, ऑफिसर्स नहीं गए, 15 असिस्टेंट चला गया, तो देन एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर्स। तो एक असिस्टेंट पे यहाँ के बाद जब ये 15 चला जाता है तो उसके बाद अगर असिस्टेंट एक है तो ऑफिसर 2 है, मतलब इस रेशियो में दोनों रह गए। क्लियर दोस्तों, ये हो गया कब, जब 15 चले गए तो उसके बाद प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर्स हो गया, मतलब इनका रेशियो हो गया 1:2। अब आगे कह रहा है आफ्टर डेट मतलब इसके बाद 45 ऑफिसर्स वेंट ऑन लीव, 45 ऑफिसर्स छुट्टी पर चले गए। ऑफिसर्स किधर है, इधर है, तो हमने इधर 45, ये तो रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। जब 45 ऑफिसर्स छुट्टी पर चले गए तो उसके बाद क्या होता है, एवरी ऑफिसर हैज 5 असिस्टेंट, हर एक ऑफिसर्स के लिए 5 असिस्टेंट रह जाता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। आपसे पूछा देन फाइंड आउट हाउ मेनी असिस्टेंट वर देयर इनिशियली, तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, असिस्टेंट शुरुआत में कितने थे। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। अगर आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या ये जो 15 असिस्टेंट छोड़ के गया उसके बाद क्या असिस्टेंट दोबारा छोड़ के गया है, तो आपका आंसर, अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, तो बिल्कुल भी नहीं। इस 15 के बाद असिस्टेंट नहीं छोड़ा है, किसने छोड़ा है, 45 ऑफिसर्स ने छोड़ा है। तो आप कहोगे कि सर जब इस लाइन के बाद मतलब इससे नीचे असिस्टेंट सेम होना चाहिए, क्या असिस्टेंट सेम है, तो आप कहोगे नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए इसको 5 से गुना और इसको 1 से गुना कर देंगे, इधर 5 से तो इधर भी। देखिए ये रेशियो है, तो रेशियो को मेंटेन करने के लिए, चूंकि ये रेशियो हर हमेशा हमेशा 1 और 2 में ही होना चाहिए, तो इधर 5 से तो हमने इधर भी 5 से गुना किया, इधर 1 से तो इधर भी 1 से। तो यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर्स कितने हैं, 10, यहाँ पे कितने हैं, 9, सॉरी 1। तो कितने छोड़ के चले गए, तो आप कहोगे सर 9 यूनिट छोड़ के गए, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कितने छोड़ गए, 45। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू तो यहाँ से 5 आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिली, 5। तो आप कहोगे सर शुरुआत में देखना कितना था, 5 यूनिट थे, जब 15 छोड़ के गए तो 5 थे, 1 की वैल्यू 5 आ रही है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, तो आप कहोगे सर 5 गुने 5 25 थे यहाँ पे। जब 15 छोड़ के चले गए तो 25 असिस्टेंट रह गए थे। और जब शुरुआत की बात होगी तो आप क्या कहोगे, सर शुरुआत में तो 15 ये भी थे, 25 तो अब है 15 छोड़ के जाने के बाद, तो 25 प्लस 15, शुरुआत में असिस्टेंट कितने थे, तो आप कहोगे सर 25 तो थे, यहाँ पे 15 छोड़ने के बाद गए तो 15 और जोड़ लेंगे, तो इसका मतलब 40 क्या थे, शुरुआत में असिस्टेंट थे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जिनको ना समझ आए तो प्लीज फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, आप देख लेना पीछे करके, ठीक है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ कि देखिए इस लाइन के बाद असिस्टेंट की संख्या सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि असिस्टेंट इस लाइन के बाद नहीं गया है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, क्या ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको बराबर किया, पहले इसको 1 से इसको 5 से आपस में एक दूसरे के नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये 5 से तो ये भी 5 से, ये 1 से तो ये भी 1 से। तो यहाँ पे एक ऑफिसर 10 है, यहाँ 1 है, कितने कम हो गए, 9 कम हो गए, जबकि कह रहा है छोड़ के गए 45, तो 9 बचे 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पर कितने 5 यूनिट, तो 1 की वैल्यू 5 आ रही है, तो 5 की 25 असिस्टेंट कब है, जब 15 छोड़ के गए हैं, तो शुरुआत में कितने रहे होंगे, 25 प्लस 15 40। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पर ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2014 में आया था, मेंस 2014 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन शेयर टू हिज वाइफ। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने बेटे और वाइफ, मतलब इस प्रकार से बांटता है कि उसके बेटे और वाइफ का जो हिस्से का रेशियो है, अनुपात है, एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर, और उसके वाइफ का और बेटी का, मतलब सन का और वाइफ का, और वाइफ का और डॉटर का, ये दे रखा है। ये जो रेशियो है ये भी दोनों का सेम है, ये 3:1 है, ये भी 3:1 है। ये कह रहा है कि सन का और वाइफ का जो जिस रेशियो में बांटा गया है प्रॉपर्टी को, यहाँ पे वही कह रहा है कि अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी, एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी को इस प्रकार बांटता है, सो डैट कि ताकि उसके बेटे का शेयर और हिज वाइफ्स मतलब वाइफ्स का शेयर, वाइफ का शेयर,
एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर्स, मतलब उसकी पत्नी और बेटी का शेयर का अनुपात क्या है, दोनों बोथ एज इन द रेशियो 3:1, दोनों सेम है 3:1, ये भी 3:1। आपको यहाँ के क्या कह रहा है कि इफ द डॉटर गेट्स ₹10,000 लेस देन सन, अगर बेटी बेटे से 10,000 रुपये कम पा रही है, देन द वैल्यू ऑफ द होल प्रॉपर्टी, तो उस पूरे संपत्ति का क्या मतलब वैल्यू होगा, सो बताना रुपीज में। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इस रेशियो को क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, तीनों को एक साथ देखते हैं। अगर इसको मर्ज करना है तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वाइफ टू यहाँ से ये भी रख ले तो ये 3:1 हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से सन का आ जाएगा 3, या आप इस पर खाली जगह यहाँ पे रख लो, आप यहाँ पे 3 रख लो, तो ये 9, 3, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बेटी को 10,000 रुपये कम मिल रहा है, किससे, उसके बेटे से। तो बेटे यहाँ पे बेटा को मिल रहा है 9, तो बेटी को 1 मिल रहा है, तो कितना कम मिल रहा है, तो आपका हो गया 8 कम मिल रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन में कह रहा है कि मिल रहा है 10,000 रुपये कम, कितना, 10,000 रुपये कम मिल रहा है। तो आप क्या कहोगे सर, 8 यूनिट की वैल्यू 10,000 होगी। हमें निकालना है टोटल कितना है, 9, 1, 10, 3, 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अगर 8 यूनिट की वैल्यू इतना, इसको 8 से काटोगे तो कितना बढ़ जाएगा, 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1250, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1250 रुपये। तो आपको निकालना है क्या है, 13 यूनिट। टोटल संपत्ति कितनी है, 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 13 गुने 1250, इसको गुना कर दीजिए आप, 13, 0 1 चिपका देंगे, 13 5 65, 5 6, 13 दूना 26 और 6 32, 3, 13 और 3 16, 16,250 रुपये की टोटल संपत्ति थी। ये क्वेश्चन आपका मेंस में आया होगा दोस्तों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये क्वेश्चन मेंस सीजीएल के मेंस में आया था 2016 में। बेसिक क्वेश्चन है, कोई जान नहीं है इसमें। कह रहा है कि इफ 2r बराबर h प्लस √r² प्लस h², तो आपको बताना है कि r और h का रेशियो क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। और इसमें एक चीज़ और कह रखा है कि r नॉट इक्वल टू 0, r 0 नहीं होगा। तो एक तो इसको हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। पहले इसके कंसेप्ट को समझिए। अगर मैं यहाँ से h को इधर शिफ्ट कर लूँ तो आप क्या कहोगे सर, 2r माइनस h बराबर ये रह जाएगा √r² प्लस h²। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर मैंने h को इधर लाया, प्लस में था, माइनस हो गया, इधर रह गया। अच्छा, अब अगर इसके रूट को खत्म करने की कोशिश करें तो स्क्वायरिंग क्या करना पड़ेगा दोनों साइड। तो ये हो जाएगा 2r माइनस h का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोस्तों √r² प्लस h² का होल स्क्वायर। अब देखो इससे तो ये कैंसिल रूट से, इसको अगर अपना a बोले, इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a² मतलब 2r का स्क्वायर, 4r² प्लस b² h² माइनस 2a क्या है हमारा 2r और b क्या है हमारा h। इधर क्या हो जाएगा r² प्लस h²। अब देखिए ये h² से h² कैंसिल, क्योंकि बराबर के इधर ये प्लस में, ये भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इधर क्या रहेगा आपका 4r², अगर इसको इधर ले आए तो माइनस r², और ये हो गया 2 दूनी 4 RH, ये माइनस में इधर आके क्या होगा, प्लस का 4h हो जाएगा। ये आ गया 3r² बराबर 4RH, एक r से एक r कैंसिल। अगर हमें रेशियो r अनुपात h निकालना है तो r इधर तो है ही, h को इधर लाना पड़ेगा, इधर 4/3 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्या आ गया आंसर, 4:3। ये सीजीएल मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बस इतना सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को मतलब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।